Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Aisha Salim. I hope you all are fine and doing well. Today we are going to start lecture number 2 of our chapter number 1, that is about types of mixtures. So in today's essay we'll identify different types of mixtures. So we start our lesson by brainstorming and by revising the previous concept. So here are the solutions that we prepared in our previous lecture in experiment. So what is the difference among the mixtures that are shown in the pictures? आपको इन सब mixtures की appearance के हिसाब से आपको कोई difference feel हो रहा है या फिर नहीं, और अगर हो रहा है तो give me the reason. Very good. So हमारे पास हम अपने आज के लेक्चर के अंदर इसी क्लासिफिकेशन को डिस्कस करेंगे अंडर द हेडिंग ऑफ टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स. सो हमारे पास मिक्सचर्स को हम दो टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं. फर्स्ट वन इज द होमोजेनियस मिक्सचर वेयर एज सेकेंड वन इज द heterogeneous mixture. तो अगर हम appearance की बात करें तो homogeneous mixtures are the one that have uniform composition. For example, as shown in these two solutions, in these two mixtures, first one is water and copper sulfate, whereas second one is the yellow and blue food color in water. Whereas in heterogeneous mixture, the heterogeneous mixtures have rough appearances. For example, in clay and water and oil and water. So हमारे पास heterogeneous mixtures के अंदर appearance rough होगी, जबकि homogeneous mixtures के अंदर appearance uniform होगी. फर्दर अगर हम कंपोनेंट्स की डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो होमोजेनियस मिक्सचर के अंदर कंपोनेंट्स इक्वली और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, वेयर एज इन केस ऑफ हेटेरोजेनियस मिक्सचर द कंपोनेंट्स आर अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द मिक्सचर. You can easily observe that in the given pictures. As shown in the homogeneous picture, the components are equally distributed throughout the solution, whereas in case of heterogeneous mixture, the components are not equally distributed. So further अगर अपने कुछ examples को देखें तो हमारे पास ये वो तमाम examples हैं that are जो कि homogeneous mixtures हैं, जबकि हमारे पास these all are the examples of heterogeneous mixtures. So हम अपने इसी knowledge को apply करते हुए अपने एक skill को achieve करेंगे, that is skill 7.6 to skill 7.8. You can easily get access to this skill by scanning this QR code. So dear students, here is the skill sheet. आप अपनी वीडियो को अब कुछ देर के लिए पॉज करेंगे और यहाँ पे दिए गए इन तमाम मिक्सचर्स को क्लासिफाई करेंगे आइदर एज अ होमोजेनियस मिक्सचर और हेटेरोजेनियस मिक्सचर. सो क्विकली पॉज योर वीडियो फॉर फ्यू सेकंड्स एंड सॉल्व दिस स्किल शीट. वेरी गुड. सो हम अब वेरीफाई करते हैं कि आइदर आपने इस वर्कशीट को करेक्टली सॉल्व किया है या नहीं. सो यहाँ पे हमारे पास ये तमाम वो मिक्सचर्स हैं that covered under the heading of heterogeneous mixtures, जबकि ये वो तमाम हमारे पास मिक्सचर्स हैं जो कि होमोजेनियस हैं. अब हम अपनी वर्कशीट को फर्दर प्रोसीड करते हैं. अब आप कोई भी रोजमर्रा जिंदगी में से कोई से भी कॉमन 10 मिक्सचर्स को कलेक्ट कीजिए, उनके बारे में सोचिए और इस गिवन स्पेस के अंदर उनको लिखिए. वेरी गुड. अब इन्हीं लिखे गए मिक्सचर्स को आप क्लासिफाई करेंगे आइदर एज होमोजेनियस मिक्सचर और हेटेरोजेनियस मिक्सचर. सो पॉज योर वीडियो एंड क्विकली क्लासिफाई द कॉमन मिक्सचर्स दैट यू जस्ट रिटन ऑन दिस in this space. वेरी गुड. सो अब आपने इनको क्लासिफाई किया. अब यहाँ पे थर्ड पार्ट के अंदर आप अपनी क्लासिफिकेशन की रीजन लिखेंगे कि आपने कुछ सॉल्यूशंस को कुछ मिक्सचर्स को होमोजेनियस और कुछ मिक्सचर्स को हेटेरोजेनियस के तौर पे क्लासिफाई क्यों किया. तो आप यहाँ पे आप अपनी जस्टिफिकेशंस को प्रोवाइड करेंगे फॉर क्लासिफाइंग द कॉमन मिक्सचर्स दैट you have identified in the homogeneous and heterogeneous mixture in the question number 2 using the bullet points. So इस तरह से आपकी स्किल शीट ये कंप्लीट हो जाएगी. तो हम अपने लेक्चर को समराइज करते हैं. आज के लेक्चर के अंदर हमने मिक्सचर की 2 टाइप्स को डिस्कस किया. First one is the homogeneous mixture, whereas second one is the heterogeneous mixture. अगर हम homogeneous mixture की बात करें तो हमारे पास इन mixtures की composition uniform होती है because the components are equally distributed throughout the solution. And in case of heterogeneous mixture, they have rough appearances, and the reason is components are unequally distributed throughout the mixture. Further हमने इनकी कुछ examples को भी discuss किया था. अब इसी knowledge को apply करते हुए
हम अपनी एक वर्कशीट को अचीव करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। द लिंक ऑफ दिस इज ऑल्सो गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो, सो पॉज योर वीडियो फॉर फ्यू सेकेंड्स एंड क्विकली सॉल्व दिस वर्कशीट। वेरी गुड, मुझे उम्मीद है कि आपने इसको इजीली सॉल्व कर लिया होगा। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेसन वी विल डिस्कस द यूजेस ऑफ मिक्सचर। हम उन मिक्सचर के इस्तेमालात को डिस्कस करेंगे जो हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी के अंदर करते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर क्लियर हो चुका होगा। सो अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज।